सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है त्रिभुज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो होता है, दो प्रकार से हम त्रिभुज को डिनोट करते हैं। पहली भुजा के आधार पर यानी कि साइड, और दूसरा कोण के आधार पर यानी कि एंगल। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। नंबर दो होता है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है हमारा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो ये तो हमारे साइड के अकॉर्डिंग हो गए कि ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। अब आता है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर कोण के आधार पर भी ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज यानी कि अक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने पढ़ा कि ट्रायंगल जो होते हैं वो दो टाइप से बटे होते हैं। नंबर एक होता है भुजा के आधार पर, और नंबर दो जो होता है वो कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक विषमबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर तीन समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ते हैं। भुजा के आधार पर ट्रायंगल को अलग अलग पढ़ते हैं।
भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है हमारा नंबर 1 पे विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो देखिए स्केलन ट्रायंगल में लेट किया कि कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट। ए पॉइंट के सामने वाली भुजा ए, बी पॉइंट के सामने वाली भुजा बी और सी पॉइंट के सामने वाली भुजा सी। तो स्केलन ट्रायंगल जो हमारा होता है, इसकी जो तीनों साइड होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इनके जो एंगल होता है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने विषम बाहु त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और उनके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको नोट करिए। तो आगे चलते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल हमारा जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, माना कि कोई ट्रायंगल है, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट। तो जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं, यानी कि ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा के, ठीक है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आगे पढ़ते हैं कि मान लिया कि ये कोई ट्रायंगल है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसको 90 डिग्री पर, बीसी भुजा को 90 डिग्री पर डी पॉइंट पर कट करता है। ये हमारा एंगल a/2 हो गया, a/2 हो गया। अगर ये हमारा एंगल a/2 है तो जो भुजा AD है, मतलब वो हमारा माध्यिका भी होगी, माध्यिका, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक, कोण मतलब कोण समद्विभाजक का कार्य करेगी, यानी कि मीडियन एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों का काम करेगी। मतलब मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो एडी भुजा है हमारी, एडी भुजा ये मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर तीनों का ही काम करेगी। अब अगर हमने पॉइंट ए से भुजा बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगी। तो हम इसके बारे में लिखते हैं
ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वस टू है ए सी के। अब अगर ए बी इक्वस टू है ए सी के तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के। तो दो भुजा और दो एंगल अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्करेंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक, ये यहां से पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एडी भुजा है, एडी भुजा हमारी मीडियन भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी और एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि मीडियन मतलब माध्यिका, एल्टीट्यूड माने शीर्ष लंब और एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट लिखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष से खींची गई माध्यिका शीर्ष लंब व कोण समद्विभाजक का काम करेगी। यानी कि जो भुजा एडी थी वो हमारी माध्यिका
शीर्ष लंब कॉमा कोण समद्विभाजक तीनों का काम करेगी। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टार बनाइए। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए भुजा, ये भुजा, क्योंकि ए बी और ए सी भुजा बराबर है, भुजा बी सी को हमने बी लेट कर लिया। पॉइंट ए से भुजा बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसे 90 डिग्री पर डी पॉइंट पर कट करता है। तो ये भुजा मतलब यानी कि बी डी और डी सी जब ये 90 डिग्री पर कट करता तो ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बराबर भागों में बढ़ जाएंगी, यानी कि ये b/2 और ये b/2 हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। अगर ये एंगल हमने ए लेट कर लिया तो एरिया हो जाएगा a इंटू ए साइन थीटा, ए साइन ए, यानी कि 1/2 ए स्क्वायर साइन ए। ठीक, ये हो गया हमारा एरिया। अब बात करते हैं आगे पेरीमीटर यानी कि परिमाप की। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी परिमाप। यहां तक नोट करिए। तो देखिए, एक तो एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। अब एक एरिया का फॉर्मूला हम लोग और प्रूफ करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डी में बात करते हैं। तो ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि इसको हम एच भी लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर से की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक, आगे देखते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बाई 2। तो ये आ गई ट्रायंगल की हाइट। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो 1/2 बेस है जो हमारा b है, और करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू
1/4 b √4a² माइनस b²। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि एरिया इज इक्वल टू 1/4 b √4a² माइनस b²। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड ट्रायंगल जो है हमारा, वो हमारा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, माना कि कोई त्रिभुज है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अब हम लोग इसको मतलब डिनोट करते हैं। ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को ए ले लिया, ये भी ए और ये भी ए। ठीक, यानी कि भुजा ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू ए सी। ठीक, तीनों भुजाएं और तीनों एंगल, यानी कि एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू 60 डिग्री, और ये साइड ए। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है समबाहु त्रिभुज में आती है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब बात आती है कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की। अगर पॉइंट ए से भुजा बी सी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसे डी पॉइंट पर मिलता है। ऐसे ही पॉइंट बी से भुजा ए सी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ई पॉइंट पे मिलता है। और अगर पॉइंट सी से भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ एफ पॉइंट पे मिलता है। अब बात आती है कि ए बी ए डी कॉमा ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ, ये जो तीनों होती हैं, ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं, या माध्यिकाएं बोल लीजिए या एल्टीट्यूड बोल लीजिए या एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों का ही काम करती हैं। मतलब क्या क्या, माध्यिका, कॉमा शीर्ष लंब, कॉमा कोण समद्विभाजक, कोण द्विभाजक, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, सेम नेचर है। मतलब इनका कि मतलब जो एडी भुजा है वो हमारी माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण समद्विभाजक तीनों का काम करेगी। जो बी ई है वो भी हमारी, और जो ए सी एफ है वो भी, तीनों ही जो भुजा है हमारी माध्यिका, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक का काम करेगी। तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं। माना कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये ए भुजा, ये ए भुजा और ये ए भुजा, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं। ठीक है,
पॉइंट ए से भुजा बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसे 90 डिग्री पर डी पॉइंट पर कट करता है। अगर ये साइड ए है तो ये इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि a/2 और a/2। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4 प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, AD स्क्वायर की, a² माइनस a²/4। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4a² माइनस का a²/4, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3a²/4। यहाँ से हम AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, √3a²/4। तो हमारी AD की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3/2a। ठीक है, नोट करिए इसको यहाँ तक। और ये हमारा जो है AD जो है हाइट या फिर मीडियन दोनों का कार्य करेगी। मीडियन कह लीजिए या फिर हाइट कह लीजिए, मीडियन कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए या फिर एंगल बाइसेक्टर कह लीजिए, तीनों का ही काम ये करती है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आगे चलते हैं इसी में। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाल लिया इसमें कि जो हमारा AD है ये हमारा H है और ये जो H है वो है √3/2a। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूफ कर लिया था। इसी में आगे देखते हैं एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। 1/2 बेस हमारा क्या है, A है, और करस्पॉन्डिंग हाइट हमने निकाल ली है √3/2a। तो यानी कि जो एरिया का फॉर्मूला हो गया वो हो गया √3/4a² एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। ये पॉइंट नंबर 2। चूंकि H इज इक्वल टू √3/2a ये हमने प्रूफ किया है, तो अगर हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, A की, तो A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3h। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा कि √3/4a²। ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/4a की वैल्यू हम ये वाली पुट कर दे रहे हैं इसमें, यानी कि 2/√3h का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हो गया √3/4 होल स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू h²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रूट काट के नीचे हम अंडर रूट लगा देते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया h²/√3।
तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, यहां पर हमें साइड गिवन होगी, साइड क्या होगी, गिवन, मतलब साइड दी गई होगी। और इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें हाइट गिवन होगी, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट साइड दी है तो एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है, ऊंचाई, तो एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं इसी में। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की, यानी कि परिमाप। तो परिमाप के बारे में हम लोग जानते हैं सभी भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 3a, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए अब एक स्टार बनाइए, स्टार बनाइए। मान लीजिए कि कोई सर्कल है, इसके अंदर हमारा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इनकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, यानी कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। ठीक, इसी के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर एक और वृत्त है जो इनकी भुजाओं को टच कर रहा है। मतलब कि इसमें दो सर्कल हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शीर्ष से होकर गुजर रहा है वर्टिसेस से, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को टच करता हुआ सर्कल है। ठीक, तो हम जानते हैं कि पॉइंट ए से भुजा बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से एसी भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सी से ए बी भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट पर तीनों भुजाएं, तीनों एल्टीट्यूड कट करते हैं, तो इस पॉइंट को हमने जी नाम दे दिया। ठीक, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। अब ये भुजा जो ए डी है, ए डी, ये किसी जी पॉइंट पर मीट हो रही है। तो अगर ये ए डी भुजा माध्यिका है तो ट्रायंगल की माध्यिका का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और अगर ध्यान से देखिए तो ये जो भुजा है, भुजा ये, भुजा ये और भुजा ये, क्या ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं है? ऐसे ही अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर वाले सर्कल की बात करते हैं, अंदर वाले सर्कल की, तो भुजा जी डी, जी ई और जी एफ ये स्मॉल आर है, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो ए डी का जो रेशियो होता है वो आर रेशियो स्मॉल आर होता है। ठीक है, जो कि 2:1 के रेशियो में होता है। अभी हमने प्रूफ कर रखा है कि जो ए डी भुजा है वो √3/2a होती है। ठीक है, तो इसी भुजा को हम 2 रेशियो में बांट देते हैं, पहला कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर, यानी कि ये 2:1 में विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल है 3, यानी कि 2/3 √3/2a। और अगर स्मॉल आर की बात करते हैं तो 1/3 √3/2a। यहां से
अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो r की वैल्यू होती है a/√3, और यहाँ से अगर हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है a/2√3। यानी कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है और बाह्यवृत्त की त्रिज्या दोनों ही हमें, तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल है जो उसके शीर्ष को छूकर जा रहा है, तो उस केस में उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है r=a/√3 होती है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और इसी केस में हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें कोई इनर सर्कल है अंदर की तरफ, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a/2√3 होगी। ये फिफ्थ पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इन दोनों पॉइंट से मिला जुला के हम एक पॉइंट बनाते हैं। चूंकि आपने पढ़ा r=a/2√3 होता है, तो अगर हम r=a/√3 को ऊपर करते हैं और 2 को नीचे रखें, तो क्या a/√3 ये कैपिटल R की वैल्यू हो गई r/2। यानी कि यहां से हमने एक रिलेशन और निकाल लिया कि जो हमारा स्मॉल r है वो कैपिटल R का आधा होता है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा 6 पॉइंट हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं इसी में। अब अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो रेशियो है ठीक, ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। R रेशियो ये किसके हैं, सर्कल के लिए हैं। कैपिटल R बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो 2:1 के अनुपात में ये हमें गिवन हो जाते हैं। अगर हम इन्हीं सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया, तो जो एरिया होता है वो होता है πr² रेशियो पाई स्मॉल r²। तो यानी कि π2 का स्क्वायर रेशियो π1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4:1। यानी कि जो सर्कल का एरिया होगा वो हमेशा 4:1 में होगा, ठीक है। नोट करिए इसको भी। अब इसी पॉइंट में हम लोग आगे चलते हैं। सेवेंथ पॉइंट है हमारा कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई सेंटर ओ है और इस सेंटर से भुजा बी सी पर, भुजा ए सी पर और भुजा ए बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि 90 डिग्री, और ये भुजा को P1, इसको P2 और इसको P3 नाम दिया, और ये D पॉइंट पर, E पॉइंट पर, F पॉइंट पर कट करती है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा A है, तो उस केस में डायरेक्ट अगर हमें इस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, तो देखिए ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है, इससे, इससे और इस ट्रायंगल से, तीनों ट्रायंगल से मिलकर बना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 3/4 A² इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए एरिया देखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट P1 प्लस 1/2 बेस हाइट जो होगी वो P2 हो जाएगी प्लस 1/2 बेस क्या है A इंटू हाइट P3। अब √3/4 A² हमने 1/2 A कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा P1 P2 P3। A से A कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो यह √3/2 A इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब अगर हमें A फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में केंद्र से भुजाओं पर लंब डाला गया है तो उस केस में अगर हमें भुजा निकालनी है तो A इज इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 ये होता है। नोट कर लीजिए इसको। आई होप आप लोगों का ये नोट हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।